अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंडिया और सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में इंडिया से सऊदी अरब में काम के वीज़े पर जाने वाले लोगों के लिए और पहले से मौजूद सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए कुछ बहुत ही बुरी खबरों के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। इसके अलावा अरब मुल्क में काम के वीज़े पर जाने वाली इंडियन औरतों की कुछ बड़ी ही दुख भरी खबर सामने आई है, जिसे भी आपके साथ में इसी वीडियो में आगे चल के शेयर करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आप लोगों को ये वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूं, जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। पहली बार ये वीडियो देखने पर मेरी भी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन फिर मैंने जब इस वीडियो को ध्यान से देखा तब मुझे इस वीडियो के पीछे की सच्चाई पता चली, जो आप लोग को मैं बताना चाहता हूं। तो देखिए, सऊदी अरब के किसी शहर में कुछ गैर कानूनी काम करने वाले गैर मुल्कियों ने पुलिस के रेड में पकड़े जाने से बचने के लिए अपने कमरे में एक ऐसा चोर दरवाजा बनाया हुआ था, जिसे पहली बार कोई भी देखने के बाद में कंफ्यूज हो जाएगा कि ये दरवाजा है या कोई फ्रिज है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें सऊदी सिक्योरिटी वालों ने जब रेड डाला तो थोड़ी देर के लिए वो भी कंफ्यूज हो गए, क्योंकि उस कमरे में उस वक्त कोई नहीं मिला। लेकिन उन लोगों ने जब कमरे की तलाशी लेनी शुरू की और तलाशी के दौरान उन्होंने जब एक फ्रिज को खोला तो पता ये चला कि वो फ्रिज नहीं बल्कि एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने वाला दरवाजा है। लेकिन फिर भी बाद में वो लोग पकड़े गए, जिन्हें सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। तो इससे आप सोच सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर रहने वाले गैर मुल्की लोग जो कि गैर कानूनी काम करते हुए इतना शातिराना दिमाग लगाते हैं कि आम आदमी के साथ साथ सऊदी सिक्योरिटी वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके अलावा कल सऊदी अरब के अंदर एक ऐसे सऊदी शहरी को पकड़ा गया है जो सोशल मीडिया पर एक ग्रुप कॉल के जरिए सऊदी अरब के दूसरे क्षेत्र के लोगों की बेइज्जती कर रहा था, इंसल्ट कर रहा था। किस तरीके से कर रहा था वो भी आप जान लीजिए। तो देखिए, मैं आप लोग को इंडिया का मिसाल देके समझाता हूं कि इंडिया में यूपी या बिहार के रहने वाले लोग जब मुंबई वगैरह जाते हैं तो वहां के रहने वाले लोग यूपी और बिहार वालों को अपने से कमतर समझते हैं। बिहार वालों को बिहारी कह के पुकारा जाता है और यूपी वालों को यूपी का भैया कहा जाता है। यानी वो लोग एक तरीके से इन राज्यों में रहने वाले लोगों की बेइज्जती करते हैं, बेवकूफ समझते हैं, उनकी इंसल्ट करते हैं। इसी तरह से सऊदी अरब के अंदर कल एक सऊदी शहरी को सऊदी अरब के अंदर ही किसी दूसरे क्षेत्र में रहने वाले आदमी और उस क्षेत्र की बेइज्जती करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इंडिया से सऊदी अरब में काम के वीजे पर जाने वाले इंडियन लोगों के लिए आई हुई एक बहुत ही जरूरी अपडेट के बारे में। तो जैसा कि इससे पहले भी सऊदी हुकूमत ने कई बार इंडिया से सऊदी अरब में काम के वीजे पर आने वाले लोगों के लिए ये बार बार कहा है कि कुछ पेशों पर आने वाले लोगों को अब स्किल टेस्ट देना होगा, जिसमें सऊदी हुकूमत ने कुल 19 तरह के प्रोफेशन बताए हैं। 19 तरह के फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए प्रोफेशनल एग्जाम देने की बात कही थी, जिसमें से कुछ ही प्रोफेशन का एग्जाम अभी तक लिया जा रहा था। यानी उस 19 पेशों में से कुछ ही काम के टेस्ट इंडिया से सऊदी अरब जाने वाले लोगों को देना पड़ता था। लेकिन अब हुकूमत के बताए हुए इन सारे 19 पेशों पर सऊदी अरब में काम के वीजे पर जाने वाले इंडियन लोगों को स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, जिसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, जिसमें प्लम्बिंग की कैटेगरी में आने वाले जितने भी काम हैं, इसके अलावा वेल्डिंग की कैटेगरी में आने वाले जितने भी काम हैं, एसी और फ्रिज वगैरह की कैटेगरी में जितने भी तरह के काम होते हैं, इसके अलावा बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन और ऑटो इलेक्ट्रीशियन में जितने भी काम होते हैं, इन सारे टेक्निकल कामों के 19 पेशों के लिए अब सऊदी अरब में काम के वीजे पर जाने के लिए सबसे पहले सभी लोगों को स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, स्किल टेस्ट वेरिफिकेशन से गुजरना पड़ेगा। इसके अलावा जैसा कि आज 4 जून और संडे का दिन है, तो आज से ही सऊदी अरब के अंदर 7 तरह के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की मॉनिटरिंग शुरू हो गई है, जिसकी एक वीडियो क्लिप भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। इस वीडियो में बताया गया है कि उन 7 तरह के ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की मॉनिटरिंग किस तरह से और किस कैमरे से की जाएगी। इस वीडियो में बताया गया है कि एक ही कैमरे में जितनी भी गाड़ियां एक बार में कैप्चर होंगी, उन गाड़ियों में जितने भी लोग
ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आएंगे। जैसे किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाया है, या कोई मोबाइल फोन पर बात कर रहा है, या कोई अपनी लेन से हटकर गलत लेन में गाड़ी चला रहा है, या किसी ने अपनी गाड़ी को जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी कर रखी है। तो इस तरह के कुल 7 ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने वालों की मॉनिटरिंग आज से इस स्पेशल कैमरे के जरिए शुरू हो गई है। इसके अलावा ओमान में फंसी हुई पंजाब इंडिया की कुछ औरतों की बड़ी दर्दनाक कहानी सामने आई है। वहां से कई औरतों को मिशन होप के तहत निकाल लिया गया है, जिसमें उन औरतों ने बताया है कि वहां पर उनके साथ में किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। उनका कहना है कि इंडिया के कुछ एजेंट लोग उन्हें अच्छी सैलरी और काम देने के नाम पर ओमान में भेज देते हैं, और ओमान में जाने के बाद में वहां पर कोई दूसरा एजेंट उन्हें अरबियों से लाखों रुपए लेकर उन्हें उन अरबियों के हाथ में बेच दिया करते हैं, जहां पर उन्हें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ औरतों ने बताया है कि उन्हें एक कमरे में कई दिन तक बंद रखा गया था, और एक एक हफ्ते तक उन्हें अनाज का एक दाना भी नहीं दिया गया था। वो लोग सिर्फ पानी पर अपना गुजारा कर रही थी। तो देखिए, जब तक इस तरह के एजेंटों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये सिलसिला चलता ही रहेगा। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं हर हफ्ते मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से आने वाली उस रिपोर्ट की, जिसमें सऊदी अरब के अंदर मौजूद गैर कानूनी गैर मुल्कियों को अरेस्ट किया जाता है। तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले हफ्ते में सऊदी अरब के अंदर 11,614 गैर कानूनी गैर मुल्कियों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें इकामा कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 6,738 लोग हैं, और मेहना कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले 1,258 लोग हैं, और बॉर्डर सिक्योरिटी का उल्लंघन करने वाले 3,618 लोगों को पिछले हफ्ते में गिरफ्तार किया गया है। तो ये थी इस वीडियो में कुछ जरूरी अपडेट, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि इंडिया की वायरल खबरों के साथ साथ सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।